नमस्ते बच्चों। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोक हम पढ़ रहे हैं। लगभग 55 श्लोकों की व्याख्या मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो तक। इस वीडियो में हम 56वें श्लोक की व्याख्या से शुरुआत करते हैं। मनु ने इस श्लोक में झूठा अन्न खाने का निषेध किया है। न उच्छिष्टम कस्यचित् न दध्यात् तथान्तरा न च एव अत्यशनं कुर्यात् न च उच्छिष्टः क्वचित् व्रजेत। सामान्य सा अर्थ है कि कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात्। आप यदि किसी को भोजन दे रहे हैं तो उसे कभी झूठा भोजन न देवें। तथा अंतरा एव च न अद्यात्, और प्रातः और साय के मध्य में भी भोजन नहीं करें। न च एव अति अशनम कुर्यात्, और न ही अत्यधिक भोजन करें। न च उच्छिष्टः क्वचित् व्रजेत, और आपका यदि मुंह उच्छिष्ट यानी झूठा है तो आप व्रजेत यानी कहीं न जावे। कभी भी बिना कुल्ला किए कहीं भी आप नहीं निकले। तो मनु कहते हैं कि कभी हम यदि किसी को खाने के लिए भोजन देते हैं तो उसे कभी झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। उसके अतिरिक्त प्रातः काल और सायंकाल में ही भोजन करना चाहिए। दोपहर में भोजन करना निषेध है। व्यक्ति को किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए। चौथी बात जो बताई वो कहते हैं कि व्यक्ति को अत्यधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। ये तो हमें पता है कि अधिक भोजन यदि हम कर लेते तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और अधिक भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है तथा इससे लोक निंदा भी होती है। हमें भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में दांत नहीं होते हैं। और जब हम भोजन कर लेते तो हमें तुरंत ही उसके बाद कुल्ला कर लेना चाहिए। व्यक्ति को मुख का प्रक्षालन भी कर लेना चाहिए। ऐसा प्राचीन काल में मनु ने कहा है, और इस समय हम मानते हैं कि अगर भोजन में थोड़ा सा भी मुंह में अगर दाना भोजन का बच जाता है तो उससे दांत और पेट दोनों ही खराब होते हैं। तो यह बात मनु इतने वर्षों पूर्व कह चुके हैं। हमें भोजन के पश्चात तुरंत ही कुल्ला कर लेना चाहिए। ये व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत ही आवश्यक है। उच्छिष्टम जो शब्द है उसमें उत उपसर्ग है, शिश धातु है, त प्रत्यय नपुंसकलिंग में। 57वां श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें मनु ने बताया कि अति भोजन के दोष क्या होते हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर हमेशा हमें संतुलित भोजन करने का कहते हैं, और सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। भोजन हमेशा भूख से कम मात्रा में करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि अति भोजन के क्या क्या दोष होते हैं। अनारोग्यम, अनायुष्यम, अस्वर्ग्यम च अति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् परिवर्जयेत। कि अति भोजनम अनारोग्यम अनायुष्यम, अत्यधिक भोजन करने से आरोग्य का नाश होता है। अनायुष्यम अर्थात आयु भी कम होती है। और अस्वर्ग्यम अपुण्यम, स्वर्ग प्राप्ति में बाधक होता है ज़्यादा भोजन करना। जब हम अगर ज़्यादा भोजन करते हैं तो हम भगवान की भक्ति और कर्म करने में भी हमें मुश्किलें आएंगी। ज़्यादा भोजन करने से आलस आएगा और हम कर्महीन होएंगे। तो इसलिए यह स्वर्ग प्राप्ति में भी बाधक है। पुण्यों का अपुण्यम लोक विद्विष्टम, पुण्यों का नाश करने वाला और लोक में निंदा करने वाला होता है। अतः परिवर्जयेत, उसका त्याग कर देना चाहिए। मनु ने इतनी सारी बातें
हम अगर देखते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि जितना हमारे शरीर को चला सकने में अन्न चाहिए, उसी शरीर यात्रा के लिए उतना ही भोजन करना है। अन्यथा हमें इसका हर स्थान पर नुकसान उठाना पड़ता है। इन सभी शब्दों में अनारोग्यम, अनायुष्यम, अस्वर्ग्यम, अपुण्यम सभी में नए तत्पुरुष समास है। न आरोग्यम इति, न आयुष्यम इति, न स्वर्ग्यम इति, न पुण्यम इति। 58वें श्लोक में ब्राह्मण द्वारा किए जाने वाले आचमन के विषय में बता रहे हैं मनु कि जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तो हमारा आचमन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। उस ब्रह्मचारी का, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य ब्रह्मचारी का आचमन वो स्वयं कैसे करे। ब्राह्मणेन विप्रस्थितेन नित्य कालम उपस्पृशेत कायत्रैदशिकाभ्यां वान पित्रेण कदाचन। विप्रह नित्य कालम ब्राह्मणेन तीर्थेन, ब्राह्मण सदैव ब्राह्म तीर्थ से अथवा प्रजापति तीर्थ से और कायत्री दशिकाभ्याम और अथवा दैव तीर्थ से आचमन करे। पित्रेन कदाचन न, पितृतीर्थ से कभी भी आचमन न करे। ये जो तीर्थ बताए हैं, ब्राह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ, देव तीर्थ और पितृतीर्थ, ये क्या है, इसका वर्णन मनु अगले श्लोक में करते हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मण तो कभी भी पितृतीर्थ से आचमन करना ही नहीं चाहिए। 59वें श्लोक में वो इन तीर्थों के बारे में बताते हैं कि ये तीर्थ कहाँ उपस्थित रहते हैं। अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थम प्रचक्षते, कायम अंगुली मूले अग्रे दैवम पितृम तयो अधः। कि अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मम तीर्थम, अंगुष्ठ मूल के नीचे ब्राह्म तीर्थ और अंगुली मूले कायम, कनिष्ठा अंगुली के मूल में प्रजापति तीर्थ और अग्रे दैवम, उसके अग्रभाग में देव तीर्थ तथा तयोः अधः पित्रम प्रचक्षते, और उन दोनों यानी अंगुष्ठ और तर्जनी के नीचे पितृ तीर्थ कहा जाता है। तो हाथों में ही चारों तीर्थों को स्पष्ट करते हुए मनु कह रहे हैं कि हाथ के अंगुष्ठ के मूल से नीचे का स्थान ब्राह्म तीर्थ कहा जाता है, कनिष्ठिका अंगुली के नीचे का स्थान प्रजापति तीर्थ कहलाता है। इसी प्रकार अंगुलियों के अग्रभाग को देव तीर्थ कहा जाता है तथा अंगूठे और तर्जनी अंगुली के नीचे का स्थान पितृतीर्थ कहा जाता है। ब्राह्मणः इदं ब्राह्मं कः प्रजापतिः तस्य इदं कायम पितृतीर्थः। और फिर 60वें श्लोक में मनु आचमन के समय की जाने वाली क्रियाओं को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि त्रिः आचामेत अपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात ततः मुखम खाने च एव स्पृशेत अद्भिः आत्मानं शिर एव च। कि पूर्व अपह त्रि आचामेत, पूर्व यानी सर्वप्रथम, सबसे पहले तो अपह यानी जल से, त्रिः तीन बार आचामेत आचमन करे, ततः उसके बाद द्विमुखम प्रमृज्यत दो बार मुख प्रक्षालन करे, और अद्भिः खानी एवच, और फिर अद्भि यानी जल के द्वारा, तृतीया बहुवचन है, खानी एवच अपनी खानी यानी इंद्रियां, अपनी समस्त इंद्रियों का प्रक्षालन करे, और आत्मनम शिरः एवच स्पृशेत, और फिर आत्मना यानी हृदय का, और फिर शिरः और शिर का स्पर्श करे। तो आचमन की विधि को स्पष्ट करते हुए मनु कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को सर्वप्रथम पवित्र जल से 3 बार आचमन करना चाहिए, उसके पश्चात उसको 2 बार अपने मुंह को धो लेना चाहिए, उसके पश्चात उसको अपनी सारी इंद्रियां यानी श्रोत्र, चक्षु, नासिका, कर्ण, इन सभी इंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए, और फिर हृदय और सिर का भी स्पर्श करना चाहिए, और इस प्रकार शरीर को शुद्ध करते हुए आचमन क्रिया संपन्न करनी चाहिए।
इस प्रकार आचमन विधि में जल से इंद्रियों को शुद्धि की जाती है। प्रमृज्यात शब्द में आपको प्र उपसर्ग, मृज धातु और विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का यह शब्द है। अद्भि ही मैंने आपको पहले ही बताया कि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है।